दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के निर्मल जिले में एक कस्बा है बसारा। बसारा कस्बा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगा हुआ है और पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इसी कस्बे में है ज्ञान की देवी माता सरस्वती का एक ऐसा अति प्राचीन काल का मंदिर जिसकी महिमा अद्भुत और दिव्य है। यह इतना प्राचीन मंदिर है कि द्वापर युग ही नहीं बल्कि त्रेता युग से भी पहले से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। माता सरस्वती के इस मंदिर को दुनिया भर में श्री गंगा सरस्वती मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो प्राचीन बसारा कस्बे और इसमें स्थित श्री गंगा सरस्वती मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यताएं और किंवदंतियां हैं कि महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी जब कुछ दुविधा और मानसिक उलझनों के दौर से गुजर रहे थे तो उन उलझनों से छुटकारा पाने तथा आत्मिक और मानसिक शांति की खोज में अपने शिष्यों सहित तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपनी उस तीर्थ यात्रा के दौरान वे दक्षिण भारत के इस बसारा नामक गांव पहुंच गए जो आज भी पवित्र गोदावरी नदी के तट पर प्रकृति की गोद में स्थित है। गोदावरी नदी के तट के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वेद व्यास जी ने कुछ दिन वहीं बिताने का निर्णय लिया और पास ही के एक स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज जिस स्थान पर यह मंदिर और यह बसारा गांव है अनादिकाल से ही यह स्थान माता सरस्वती का मुख्य निवास स्थान रहा है और उस काल में यह संपूर्ण क्षेत्र दंडकारण्य वन क्षेत्र कहलाता था। कहा जाता है कि बसारा नाम का यह वही कस्बा है जिस स्थान पर माता सरस्वती का मंदिर स्थापित है। ठीक इसी स्थान पर वेद व्यास जी ने भी ध्यान साधना की थी और इसी स्थान पर उन्हें अपने महाभारत ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा मिली थी। हालांकि स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि माता सरस्वती के इस मंदिर की स्थापना महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी ने नहीं बल्कि यह मंदिर तो उनसे भी पहले यानी त्रेता युग के समय में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के इस स्थान पर आने से भी पहले से स्थापित हुआ करता था। महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ आकर माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसी के पश्चात रामायण की रचना की थी। यानी कि यदि हम स्थानीय दंत कथाओं और कुछ पौराणिक मान्यताओं को आधार माने तो माता सरस्वती का यह मंदिर द्वापर युग में नहीं बल्कि त्रेता युग में जन्मे भगवान राम से भी पहले स्थापित हुआ था। इस अति प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष वसंत पंचमी और नवरात्रि जैसे उत्सवों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा सनातन संस्कृति और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार छोटे बच्चों को प्रारंभिक विद्या अध्ययन, अक्षर ज्ञान और आराधना प्रारंभ कराने से पहले यहां अक्षराभिषेक कराने के लिए लाया जाता है, अर्थात बच्चे को जीवन के पहले अक्षर का लेखन यहां करवाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में हल्दी का लेप भी बांटा जाता है। संभवतः वर्तमान समय में सनातन परंपरा का यह प्राचीन अक्षर ज्ञान पर्व इस मंदिर के अलावा अब अन्य किसी भी दूसरे स्थान पर मनाए जाने के कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान गंगा सरस्वती मंदिर की संरचना का निर्माण चालुक्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर संरचना की एक अनूठी बात यह है कि इसके एक स्तंभ से संगीत के सातों स्वर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर का गोपुरम, गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग आदि बहुत ही आकर्षक, नक्काशीदार और सुंदर है। स्थानीय बसारा गांव में ऐसे 8 प्राचीन तीर्थ कुंड यानी तालाब भी हैं, जिनमें वाल्मीकि तीर्थ, विष्णु तीर्थ, गणेश तीर्थ, पुथा तीर्थ आदि मुख्य हैं। इस मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें माता सरस्वती जी की प्रतिमा 4 फुट ऊंचाई वाली है जो पद्मासन मुद्रा में दर्शन देती हैं।
जबकि पास ही में माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी विराजमान है। ये प्रतिमाएं कितनी प्राचीन हैं, इस बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मान्यता है कि वनगमन के दौरान भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने यहाँ कुछ समय बिताया था और माता की आराधना की थी। मंदिर के निकट ही महाकाली का एक विशाल मंदिर भी है और लगभग 100 मीटर दूर एक ऐसी गुफा भी है जिसके बारे में मान्यता है कि इस गुफा में एक विचित्र प्रकार की खुरदुरी चट्टान है जिस पर माता सीता जी अपने आभूषण और कपड़े आदि रखती थीं। पास में ही वेद व्यास जी की गुफा भी है। तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले में स्थित इस बसारा गांव में स्थापित माता सरस्वती के इस मंदिर को गंगा सरस्वती मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यह मंदिर माता सरस्वती के 5 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर पुष्कर या पुण्य स्नान का उत्सव आयोजन किया जाता है। कैसे पहुँचें? गंगा सरस्वती मंदिर तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। मंदिर तक जाने आने के लिए सबसे नजदीकी बसारा रेलवे स्टेशन है जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद में है। इसके अलावा मंदिर तक जाने आने के लिए बसों की अच्छी सुविधा मिल जाती है, जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना रोडवेज की बसें हैदराबाद, नांदेड़ आदि से भी चलती हैं जो मंदिर तक जाती हैं। तो कैसी लगी यह जानकारी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।